घरेलू मुलाजमा भी बदला लेने पर उतर आई। नौमौलूद नन्हे मासूम बच्चे को कोहनियां मार मार कर जख्मी कर डाला। मालकान की तरफ से डांट डपट का बदला लेने के लिए नौमौलूद पर तशद्दुद कर घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। उस जालिमा ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। बच्चे के मुंह पर कपड़ा डालकर सांस रोक देती थी, कोहनियां मारती थी, कुछ कैश उठाया, सोना उठाया और फरार हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं डिजिटल हब न्यूज़। What happened around the world? लम्हा बलम्हा बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर गर्दिश कर रही है कि 3 माह के मासूम बच्चे पर घरेलू खातून ने जुल्म और ज्यादती की। बच्चे के वालिद ने ये सारी कहानी खुद ही बयान करी। बच्चे के वालिद का कहना है कि मेरे मासूम बच्चे के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हुई है। अल्लाह पाक ने उसे नई जिंदगी दी है। मुलाजमा का नाम साइमा कमल बताया जा रहा है। साइमा ने पहले बच्चे का गला दबाया, कपड़े के साथ बच्चे का सांस रोकती रही। ये सब तो फुटेज चेक करने के बाद सबको पता चला। घरेलू मुलाजमा ने ये बहाना किया कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है। यही बहाना बनाकर वो घर पूरा लूट कर चली गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वो 3-4 दिन मुसलसल बच्चे को मारती रही है। ये सब जुल्म करने के बाद उसने बहाना लगाया, अपने वालिद की बीमारी कहा और उसके बाद उसने सोना उठाया, जिसमें 1 सोने की अंगूठी, 2 सोने के कड़े, तकरीबन 1.5 लाख कैश उठाया उसने और भाग गई। आखिर मालिक को पता कैसे चला, उसे शक कहाँ पे हुआ? आइए सुनते हैं मतलूब की खुद ही दर्द भरी कहानी। वो शक इस तरह हुआ 30 तारीख की 30 जनवरी को, जब हमने शक इस तरह हुआ कि वाइफ ने ना बच्चे की रोने की आवाज़ ज़्यादा, ये करती क्या थी कि ये मुंह पे कपड़ा दे के उसका सांस रोकती थी और मुंह पे कपड़ा दे के ताकि बच्चे की चीखों की आवाज़ बराबर वाले रूम में ना जाए। तो वाइफ को बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो वो अंदर आई। जब उसने देखा तो ये बच्चे को उस वक्त मार चुकी थी। बच्चे को यानी थप्पड़ इतने ज़ोर के मारे थे कि उसकी एक साइड की गाल रेड। माँ है, माँ की ममता है, उसे तो पता लग जाता है कि उसने जब बच्चा गोद में लिया तो उसने कहा साइमा इसको क्या हुआ है। तो उसके फ़ौरन रंग उड़ गए और नहीं बाजी मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं है, पता नहीं एकदम सोते हुए इसका रेड हो गया है। तो वहाँ से शक हुआ। तो साइमा को बोला कि तुमने इसको मारा है, इसकी ये देखो एक साइड बिल्कुल रेड हुई हुई है और तुमने इसके गले पे भी इस तरह निशान से हैं, क्या है तुमने इसको? कह रही है मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो वहाँ से इसको मेरी वाइफ ने कहा कि मैं अभी वीडियो देखती हूँ, अगर तुमने कुछ किया है तो फिर वो पता लग जाएगा। मैं सुबह उठ के वीडियो देखती हूँ। जब सुबह उठ के उसे पता लगा कि इन्होंने सुबह वीडियो देख लेनी है, कैमरा कमरे में लगा, उसने झूठ बोला और झूठ बोल के यहाँ से कि मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं और यहाँ से फरार हो गई। हमने जब वीडियोज़ निकाली तो हमें पता लगा कि ये बच्चे के साथ तो इसने सिर्फ थप्पड़े नहीं मारे, इसलिए तो गला दबाती रही है, सांस रोकती रही है, कम्बलों में लपेट के जहाँ पे सोती थी अंदर उसको यानी कोनियाँ मारती रही है बच्चे को। और इतना ज़ालिमाना तशद्दुद किया है कि अल्लाह ने बस ज़िंदगी दी है, वरना इसने अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ी कि बच्चा मर जाए। मैंने सारी निकाली। ये कोई तकरीबन 7-8 दिन से मुसलसल तशद्दुद करती है, क्योंकि हम फिर डॉक्टर के पास भी इसे लेके गए थे। जब हमें शक हुआ था, बीच में इसकी तबीयत ख़राब हुई, बच्चे की ये डरने लग गया एकदम, यानी किसी ने बोला भी पास से तो एकदम घबराने लग गया। माँ का बच्चा है, छोटा सा मेरा बेटा था। तो इसने ये किया है कि जब हमें शक हुआ तो हम डॉक्टर के पास इसको ले गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा इसको सांस लेने में क्यों मसला आ रहा है। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो इसकी कमर पे भी नील के निशानात थे। ये जो मारती थी इसको कोनियों कमर पे मारती थी, मुक्के मारती थी, गला दबाती थी इसका। तो वो डॉक्टर ने चेक किया कि ये तो आपके घर में कोई ना कोई से मार रहा है। हमने कहा कोई बंदा ही ऐसा नहीं है, सिर्फ घर में मैं और मेरी मिसेज होते हैं, बच्चे हैं। उसने कहा नहीं आप चेक करें, ये तो सिर्फ ये नहीं है कि लेटने के निशान है, ये तो कोई इस पर तशद्दुद कर रहा है। फिर हमें नहीं हुआ कि हम चेक करें। जब दोबारा दूसरी दफ़ा 30 तारीख को ये हुआ तो फिर हम दोबारा डॉक्टर साहब के पास ले गए। तो उन्होंने कहा आप चेक करें, इस पर लाजमी कोई ना कोई, ये दूसरी दफ़ा मेरे पास इसी के मसले के लिए ले आए कि बच्चे को कोई ना कोई इसको निशाना बना के ना इसको मार रहा है, लाजमी इसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। जब हमने फुटेजेस चेक की तो हमें वो चीज़ सामने आ गई कि ये तो साइमा कवल कर रही है सारा कुछ। आखिर असल कहानी क्या थी? क्या वो साइको थी? क्या उसे कोई डिप्रेशन था? कोई उसे कोई मर्ज था? आखिर बात क्या थी जो उसने छोटे मासूम बच्चे पर ये जुल्म किया? हुआ ये था कि मेरी वाइफ ने कहा कि तुम फ़ोनों पे लगी रहती हो साइमा, ना बच्चे को देख रही हो, ना घरेलू काम में तुम्हारी कोई दिलचस्पी है, तो अगर तुमसे काम नहीं होता तुम छोड़ दो काम को। तो इसने, मेरी वाइफ ने उस दिन इसको डांटा। तो इसने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे फ़ोन बंद करवा दिए कि तुम फ़ोन यूज़ करती हो, मैं टीवी देखती हूँ, सारा दिन टीवी पर बैठी रहती थी, तो उसको इस चीज़ का गुस्सा था कि मेरा फ़ोन क्यों बंद करवाया, मुझे डांटा।
یہ تو اس کو پتا ہوگا کہ فونوں پہ کس سے بات کرتی تھی 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے. اسٹریس تھا کہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہی فونوں پہ, مجھے ٹی وی بیٹھ کے نہیں دیکھنے دے رہی, کام کا مجھے بول رہی ہے. اس چیز کا اسٹریس میرے نامولود بچے پہ, چھوٹا سا 3 ماہ کا بچہ تھا, اس پہ نکالا. بالکل ذہنی توازن بالکل درست تھا. جب ماں آئی ہے تو پھر مارنا اس نے چھوڑ دیا ہے. چلاکی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ماں پہنچی ہے تو اس وقت رک گئی ہے. ماں نے تو دیکھ لیا کہ اس کے گال ریڈ ہوئے ہیں اور گلے پہ نشان ہے, کسی نے دبایا ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل ذہنی طور پہ بالکل. پولیس نے آج اسے گرفتار کر لیا ہے. تو میں تو لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی اپنی جو بھی ملازمہ رکھیں, ایک تو تصدیق شدہ رکھیں, اور اپنے گھروں میں ادھر کیمرے لگائیں, ان پہ لازمی نظر رکھیں. آج تو میرے بچے کو اللہ نے جان بخش دی ہے, تو کل کا کسی اور کا بچہ اس طرح اللہ پاک اس کو بچائے, کل کو کسی اور کا بچہ اس طرح وہ نہ ہو جائے.